पॉइंट पर पहुंच गई है जिसके आगे जाना मुमकिन नहीं है। ये वही जगह है जो उत्तरकाशी हेडक्वार्टर से करीब 15 किलोमीटर आगे बन रही है। इसके आगे जो रास्ता है वो बिल्कुल टूट चुका है। हमारे जो साथी हैं हम आपको दिखाएंगे कि ये रास्ता किस कदर डैमेज है। और ये भागीरथी नदी है और इसके साथ में ये पूरा रास्ता आगे जो आपको बैंड दिखाई दे रहा है, यहाँ से पूरी की पूरी सड़क बह गई है। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। जेसीबी यहाँ काम कर रही है। हमारे साथी बिशन सिंह बोरा जी और हम लोग देहरादून से कल शाम के चले हुए हैं और इस समय यहाँ पहुँचे हैं और अभी भी रास्ते में तमाम बचाव दल हमें मिले हैं। जगह जगह रास्ते बंद होने की वजह से जो बचाव कर्मी हैं वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। बिशन सिंह बोरा जी, क्या जानकारी मिल रही है, कितना नुकसान हो चुका है? हम मौजूद हैं मंडेरी से 1.5 किलोमीटर आगे भाटू चौड़ में। इससे आगे जो है भू धसा होने की वजह से, रास्ता धंसने की वजह से प्रशासन, आईटीबीपी और पुलिस की टीम नहीं पहुंच पा रही है मदद के लिए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि हवाई सेवा के जरिए ड्रिल मशीनों को मौके पर घटनास्थल पर ले जाकर राहत और बचाव का कार्य किया जाएगा। जिला प्रशासन का ये भी कहना है कि अब तक 15 लोग लापता हैं, जिसमें 6-7 लोग सेना के जवान बताए जा रहे हैं और करीब इतने ही 8-10 लोग जो है सिविलियन बताए जा रहे हैं। ठीक है बोरा जी, जो हम नदी का विकराल रूप देख रहे हैं बारिशों में, हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि खतरा किस कदर बढ़ता जा रहा है। आप देखें कि एक रोड का धंसाव हो चुका है। बड़ी मुश्किल से जोखिम लेकर गाड़ियां यहां से निकल रही हैं और ये जो दरार आपको दिखाई दे रही है, ये दरार आप देखें कि ये पूरी की पूरी दरार नदी इस पूरे रास्ते को काट चुकी है। पूरी सड़क नदी में समा गई है और अब अगला खतरा है इस तरह से इस रोड पर पूरी की पूरी दरार आ चुकी है और ये हिस्सा किसी भी समय नदी में समा सकता है। एक तरफ बचाव कार्य चल रहा है, दूसरी ओर खतरा भी बढ़ता जा रहा है और प्रशासन का कहना है कि उनकी कोशिश है कि वो जहाँ तक, जिस पॉइंट तक हो सके वहाँ तक मदद पहुँचाएं, ताकि जब हम हवाई मार्ग के जरिए अपने बचाव कर्मियों को वहाँ पर उतारेंगे, पहुँचाएंगे, तो उसके बाद जो एम्बुलेंस के जरिए जिनको शहर ले जाना है या दूसरे जगहों पर ले जाना है, वहाँ पर वाहनों की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाहन जितना आगे जा सकें वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई इस समय आपके सामने है। आप देखें कि इस समय भी तमाम पुलिस अधिकारी और ये आईटीबीपी के जवान वो यहाँ मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉइंट से आगे बढ़ें, लेकिन सड़क ना होने की वजह से तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं, आप देखें कि ये करीब सुबह से ये जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं और पुलिस अधिकारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पहुँचे हुए हैं ताकि जो जहाँ पर आपदा आई है वहाँ मदद पहुँचाई जा सके। लेकिन लोग मजबूर हैं, जो सरकारी अमला है उसको रास्ता नहीं मिल रहा है आगे जाने के लिए। और आईटीबीपी के जवानों को आप देख सकते हैं, ये जिस हालात में अब ये बैठ गए हैं, तो उसका कारण है कि ये 4-5 घंटे से जुटे हुए हैं रास्ता बनाने के लिए, ताकि रास्ता बनेगा तभी मदद जो है, राहत है, वो आगे पहुंच सकेगी। इस समय जो सबसे बड़ी रणनीति बनाई जा रही है प्रशासन की ओर से, वो है कि जो हवाई मार्ग है, क्योंकि बारिश बंद हो गई है, चिनूक हेलीकॉप्टर है, सेना के हेलीकॉप्टर हैं, उनके जरिए उत्तरकाशी हेडक्वार्टर से जो बचाव कर्मी हैं, जो एनडीआरएफ के जवान हैं, जो मशीनरी है, जो ड्रिल मशीनें हैं, जो राहत सामग्री है, उसे हेलीकॉप्टर में लोड करके उस धराली गांव में पहुंचाया जाए। हम आपको बता दें कि इस समय मुनारी में जहां मौजूद है, वहां से उत्तरकाशी का जो हेडक्वार्टर है वो 15 किलोमीटर दूर है और जो धराली गांव है वो करीब 60 से 70 किलोमीटर आगे बताया जा रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। ये वो पहला पॉइंट है जहां से रास्ता ही ख़त्म हो गया है मुनारी में। इसके आगे एक पुल है, वो पूरा का पूरा बह चुका है और 6-7 पॉइंट ऐसे हैं जहां
रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रशासन को ये समझ में आ गया है कि सड़क मार्ग से धराली गांव तक नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए हवाई मार्ग के जरिए मदद पहुंचाने और रेस्क्यू करने की रणनीति तैयार की गई है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि जहां तक अधिक से अधिक वाहन पहुंच सकें वहां तक रास्ता तैयार किया जाए। तो आईटीबीपी के जवान तैयार हैं, जो हमारा अग्निशमन दल है, जो एनडीआरएफ है, ये तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं, इनके काफिले अलग अलग पॉइंट्स पर रुके हुए हैं। बहुत सारा जो अभी हमारे सामने गढ़वाल कमिश्नर और आईजी, इनका जो काफिला आया वो भी यहाँ से वापस लौट कर गया और वो जनपद हेडक्वार्टर में रुका हुआ है और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। आप amarujala.com पर नज़र बनाए रखिए। धराली हादसे से जुड़े हर एक अपडेट के बारे में हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां से जो ज़मीनी हकीकत है वो हमें पता चल रही है कि कितना मुश्किल है इस मौसम में बचाव कार्य करना, वो भी ऐसे समय में जब एक तरफ बड़ी संख्या में लोग लापता हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है और दूसरी ओर वहां तक मदद पहुंचाना मुमकिन नहीं है। बारिश के कारण तमाम रास्ते भूस्खलन का शिकार हैं, रास्ते बह रहे हैं पानी में और आगे अभी ये आपदा क्या रूप लेने वाली है, ये भी एक बहुत बड़ा डर का कारण बना हुआ है। मैं अवनीश चौधरी बिशन सिंह बोरा जी के साथ मनारी से, और हम जल्द कोशिश करेंगे कि हम इससे आगे का अपडेट आपको देते रहें। भटवारी में 108 नंबर की एम्बुलेंस है, ताकि जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है, उनको वहाँ पहुँचाया जाए। लेकिन ये एम्बुलेंस भी इस भटवारी में जो रोड धंस गई है, बह गई है नदी के कटाव की वजह से, आगे गाड़ियाँ नहीं बढ़ पा रही हैं, जेसीबी काम कर रही है। एम्बुलेंस कर्मी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ऋतिक। ऋतिक, आप कब से चले हुए हो, कहाँ से चले? सर कल रात से चले। कल रात से चले और कहाँ तक पहुँचे हो? सर अभी यहीं तक पहुँचे। ये भटवारी तक। और यहाँ कितनी देर हो गई आपको रुके हुए? चलिए 4-5 घंटे हो गए यहाँ पर। और अब क्या आगे क्या इरादा है? अभी सर आगे के जाने जितना हो सके उतना जाएंगे। जितना हो सके वहाँ तक जाएंगे। और क्या लग रहा है कि जितना आगे पहुँच जाएं, अगर वहाँ से कोई पेशेंट आ जाए तो उसको मदद की जाए। कितनी गाड़ियाँ जा चुकी हैं एम्बुलेंस अब तक? 25-30 चली गई। 25-30 जा गई हैं, लेकिन कहाँ तक गई है ये नहीं पता। ये नहीं पता क्योंकि सर बीच में रास्ते रुके। ठीक है, आप कहाँ से चले थे? देहरादून से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।